नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आज सुशांत सिंह के ऊपर जो है आपसे बात करने जा रहे हैं। राजपूत एक जिंदा दिल इंसान थे। कहते कि उनको अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। अब ये भी सामने आ रही, कोई कह रहा जी सुशांत सिंह तुम क्यों चले गए, तुमने किसी से डिस्कस क्यों नहीं किया। यानी कि बॉलीवुड में सिर्फ भाई भतीजा क्या यही चलेगा? आगे जो दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं लड़के, क्या उनका यही हाल होगा? दोस्तों, बड़ी शर्मनाक बात है कि एक 34 साल का युवा हमारे बीच नहीं रहा। मानसिक आर्थिक क्या तंगी थी, धीरे धीरे दर परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। यहाँ तक कि करण जौहर, सलमान खान का भी नाम आने लगा है कि इनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत दबाव में थे। उनके चाचा का भी बयान आया है, हम नहीं कह रहे, उनके चाचा का बयान आया है कि जो दोषी हैं, जिन्होंने उनकी पिक्चरों को चलने नहीं दिया, रोक लगा दी थी, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज पूरा देश एकजुट होकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांग रहा है। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि ये अगर आप खबर देख रहे हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए कई सारे सवाल। उनके जाने पर तमाम बयान और सवाल सामने आ रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि सुशांत सिंह तुमने ऐसा क्यों किया, तो कोई कह रहा है सुशांत मुझे एहसास है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सुशांत सिंह राजपूत ऐसे जिंदा दिल इंसान और बेहतरीन एक्टर का आत्महत्या कर लेना हर किसी को नागवार गुजर रहा है। एक्टर की मौत के बाद मुकेश भट्ट का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हो गया था कि सुशांत किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। वहीं डायरेक्टर शेखर कपूर का ट्वीट ने इन सवालों को और भी गहरा दिया। शेखर ने लिखा कि वो जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब महेश भट्ट के साथ काम करने वाली लेखिका सुहता सेनगुप्ता का जो बयान सामने आया है वो डराने वाला है, हैरान करने वाला है कि सेनगुप्ता के मुताबिक राजपूत हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। महेश भट्ट ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती को इस बात को लेकर आगाह भी किया था। महेश भट्ट ने कहा था कि सुशांत की हालत परवीन बॉबी जैसी हो चुकी है। उन्होंने रिया को कहा था कि वो एक्टर से अलग हो जाए, वरना इसका असर उन पर भी पड़ सकता है। लेकिन लेखिका ने बताया सुशांत
भट्ट साहब से सड़क 2 के सिलसिले से मिलने आए थे। वो बहुत बातूनी थे, वो हर टॉपिक पर बात कर सकते थे, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या सिनेमा। इस दौरान भट्ट साहब को समझ आ गया था कि सुशांत की हालत परवीन बॉबी जैसी हो चुकी है, अब केवल दवाइयाँ ही उन्हें ठीक कर सकती थी। रिया ने जो कुछ वक्त सुशांत के साथ थी, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि सुशांत वक्त पर दवाइयाँ ले, लेकिन सुशांत ने दवाइयाँ लेने से मना कर दिया था। सुशांत एक बहुत बुरे डिप्रेशन से गुजर रहे थे। करीब 1 साल से सुशांत को बाहरी दुनिया से कुछ दूर कर लिया था। रिया ने उनके साथ थी, लेकिन वो भी ज़्यादा वक्त नहीं रह सकती थी। अब वो वक्त आ गया था कि जब सुशांत की अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। उन्हें यह महसूस होने लगा था कि लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन रिया और सुशांत एक्टर के घर पर अनुराग कश्यप की फिल्म देख रहे थे। इस दौरान उन्होंने रिया से कहा, मैंने अनुराग कश्यप की फिल्म को ना कह दिया, अब वो मुझे मार देगा। सुशांत की बातें सुनकर रिया को डर लगने लगा था कि अनुराग कश्यप वाली ये बात सुनकर रिया डर गई थी। उन्होंने जब ये बात महेश भट्ट से शेयर की तो महेश भट्ट ने रिया को तुरंत सुशांत से दूर रहने की सलाह दी। महेश भट्ट ने रिया को समझाया कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, अगर वो सुशांत के साथ रही तो इसका बुरा असर उन पर पड़ेगा। उसके बाद रिया ने सुशांत को अलग होने का फैसला कर लिया। रिया बस सुशांत की बहन की मुंबई से आने का इंतजार कर रही थी। सुशांत की बहन के आते ही रिया एक्टर के घर से चली गई। सुशांत की बहनों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने को राजी नहीं थे। दोस्तों, एक बात और भी सामने आई है करण जौहर और आमिर खान की, सलमान खान की। सलमान खान और करण जौहर कहते हैं, उनके जो चाचा हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके जो भाई हैं, वो नहीं चाहते थे, कहते कि सलमान खान और करण जौहर नहीं चाहते थे कि करण जो है राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत आगे बढ़े और उनकी जो पिक्चरें हैं वो रिलीज हो। दोस्तों, एक चीज़ ये सामने आ रहा है, ये भी बात सामने आई है कि क्या भाई भतीजेवाद ही बॉलीवुड में छाया हुआ है। कंगना रनौत विरोध कर चुकी हैं, बबीता फोगाट विरोध कर चुकी हैं कि क्या बाहरी प्रदेश से आने वालों का हक नहीं है बॉलीवुड पे, सिर्फ जो बड़े एक्टर हैं, जो उन्हीं का भाई भतीज, वही एक एक्टर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं सुशांत की जो जान गई है, कहीं ना कहीं इसमें कई प्रोड्यूसर, कई डायरेक्टर और कई करण जौहर, सलमान खान जैसे आदमी शामिल हो सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, हमारा चैनल नहीं कह रहा। दोस्तों, ये कई तरह के जो बातें उठ रही हैं, सूत्र बताते हैं। और ये आपको ये बता दें कि जो इनके सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार हैं, चाहे उनके भाई हो चाहे उनकी बहन हो, उन लोगों ने इस बात का प्रगटावा किया है और उन्होंने सीबीआई से मांग की है कि इस मामले की जो जांच है सख्ती से हो, तब जाके इसकी दर पतर जो है खुलेगी।